सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ एमसीए एट एनआईटी इलाहाबाद। माय नेम इज सागर। आई एम परसुइंग एमसीए फ्रॉम एमएनआईटी, दैट इज एनआईटी इलाहाबाद। मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, जो कि पीछे जुलाई में एंड पे कंप्लीट हो चुका था। नाउ आई एम फाइनली इन प्री फाइनल ईयर। सो अब मैं बताने जा रहा हूँ 1 ईयर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ अलग है, क्योंकि पहला सेमेस्टर हमारा ऑनलाइन हुआ था ड्यू टू कोविड, एंड सेकंड सेमेस्टर ऑलमोस्ट 80% ऑफलाइन ही हुआ है। सो डिफरेंस भी पता चल जाएगा ऑनलाइन और ऑफलाइन का। हमारा इमसेट का एग्जाम क्लियर हुआ, फिर हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ 1 तारीख से, 1 अक्टूबर 2021। फिर क्या हुआ कि हमारा जब मेरा पेपर क्लियर हुआ और मैं 1 अक्टूबर को हमारे पास मेल आई कि आप एनआईटी इलाहाबाद में आ चुके हो, आपका हमारे पास सारा डाटा आ चुका है और आप हमें फीस भर दो। हमने फिर फीस भरी, 6 से लेकर 8, 2 दिन का टाइम, 3 दिन का टाइम दिया था उन्होंने। हमने फीस भरी। फिर 11 अक्टूबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। 11 अक्टूबर को पहली क्लास लगी और एक अच्छे से टीचर ने अच्छे से पढ़ाया, सबका इंट्रो लिया। पहले तो पढ़ाया नहीं था उस दिन, बस बताया था क्या क्या करोगे आप एमसीए में। सो उसके बाद बात करते हैं कि जब हमारा चल रहा था स्मूथली, फिर क्लासेस स्टार्ट हुई, ऑनलाइन चल रही थी। पहले तो लगता था भाई क्लासेस लगाओ, कुछ अच्छा पढ़ने को मिलेगा, बट बाद में समझ आया कि क्लासेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अपने कोडिंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। तो हमने जैसे क्लास में कभी कभी हमको समझ नहीं आ रहा, तो हम उस क्लास को स्किप करके साइड में करके अपना ही कुछ पढ़ रहे होते थे। सो ये था कुछ थोड़ा सा ऑनलाइन में हमने कैसे स्टडी करी। फिर हमारे होते थे असाइनमेंट मिलती थी, जितने मैक्सिमम हो सकते थे हम बनाते थे, एंड जो नहीं बन पाते थे उसका कहीं जुगाड़ लगाते थे। एंड उसके बाद होता था हमारा फिर आती है बात हमारे क्विज़ेस की। क्विज़ेस भी ऑनलाइन होते थे, तो क्विज ऑनलाइन एमएस टीम्स पे देखते थे, तो जो कि इंटरनल असेसमेंट के लिए असेसमेंट होती थी। सो वो चला। फिर हमारा मिड सेम हुआ नहीं, क्योंकि मिड सेम ऑनलाइन में नहीं होता था, सिर्फ ऑफलाइन में होता है। सो उसके बाद हमारा विंटर ब्रेक आया, दिवाली भी आई, सब कुछ इंजॉय भी किया अच्छे से, बहुत अच्छा चल रहा था ऑनलाइन में, और हमने अच्छे से कोडिंग भी करी। सो ये था कुछ ऑनलाइन का एक्सपीरियंस। फिर हाँ, एग्जाम्स का बता दूं, एग्जाम्स ऑनलाइन बहुत मस्त हुए थे। मैं प्रेफरेबल था ऑनलाइन ही हूँ एग्जाम्स, बट हर कोई चाहता है ऑनलाइन हो, बट नहीं हो पाए। ऑनलाइन कैसे होते थे कि सिर्फ वाइवा हो जाता था आपका 10 मिनट में, एंड दैट्स ऑल फॉर द सब्जेक्ट। फिर उसके हिसाब से आपकी सीपीआई पॉइंटर्स बनते थे। तो इंटरनल असेसमेंट, आपके क्विज, असाइनमेंट, एंड उसके ऊपर बेस होते थे क्लास कितनी आप अटेंड कर रहे हो, और आपके आपका बिहेवियर क्लास में कैसा बिहेवियर था, दैट्स ऑल। सो दिस इज ऑल वाज आवर फर्स्ट सेमेस्टर। एंड उसके जस्ट 15 दिन बाद हमारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था, जो कि हमारे जनवरी में पेपर हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर के, और जस्ट 15 दिन छुट्टी मिली थी। फिर उसके बाद सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ 15 फरवरी से। 15 फरवरी से हमारा 15 मार्च तक ही हमारा ऑनलाइन चला। फिर उसके बाद होली की छुट्टियां आ गई। फिर उसके बाद हमने ऑफलाइन बुला लिया गया था, तो हम ऑफलाइन आ गए थे। बीच में जो छुट्टियां आई थी उसमें हमने कोडिंग करी थी और अपने आप को अपग्रेड किया था। लाइफ चेंजिंग चीज स्टार्ट हो गई थी, मैं यूट्यूब पे आया। सो मेरा मन से था कि कुछ ना कुछ करना है, अलग करना है, डिफरेंट करना है और बच्चों से। तो मेरा यूट्यूब पे आने का तब जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं आया कॉलेज में। उस टाइम मेरे पास फ़ोन भी इतना बेटर नहीं था, अब थोड़ा अच्छा फ़ोन आया। सो उसके बाद कॉलेज आए, फिर कॉलेज में पढ़ाई करी अच्छे से। फिर कॉलेज में मौज मस्ती स्टार्ट भी हुई, फिर कॉलेज में चलता गया। फिर हमारा आया कलरव फेस्टिवल। कलरव की मेरे ब्लॉग वाले चैनल पे वीडियोस भी, अब बहुत अच्छा इंजॉयमेंट हुआ, अच्छे पार्टिसिपेट। मेरे रूममेट का किसी चीज़ में 3rd रैंक, किसी चीज़ में 2nd रैंक भी आई थी, उसने पार्टिसिपेट भी किया था। तो उसके बाद कलरव के बाद हमारे हुए मिड सेम एग्जाम स्टार्ट। मिड सेम में क्या हुआ कि हमारा 1.5 आवर का पेपर होता था, एंड 20 मार्क्स का पेपर होता था, जो कि इंटरनल असेसमेंट के लिए होता था। जैसे इंटरनल असेसमेंट एज मैंने बताया कि 40 नंबर की होती है, तो 40 में से 20 की हमारा मिड सेम एग्जाम का वैल्यू कैलकुलेट हो जाती थी। फिर उसके बाद तो हुआ, हमने मिड सेम दिए, मिड सेम का अच्छा रिजल्ट भी आया, अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने ये वाला चैनल भी स्टार्ट किया। फिर सोच रहा था कि फिर मैंने कुछ नया करने की ट्राई करी। फिर कोडिंग भी चलती रही। अब थोड़ा मेरे को दिक्कत आई जब मेरे को समझ आया
अब एंड सेम एग्ज़ाम आए, मीनिंग उसके बाद मिड सेम के बाद मिड सेम के बाद हमारी हुई 1 महीने की छुट्टियाँ। उस 1 महीने की छुट्टियाँ में हमने क्या किया कि हमने अपनी कोडिंग स्किल्स पे ध्यान दिया, अपने डेवलपमेंट पार्ट पे ध्यान दिया, उसमें हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाया, उसमें हमारा डेव जैम होता था वो भी किया। फिर उसके बाद एक और चीज़ बात बतानी भूल गया, दिसंबर में एक हुआ था आविष्कार क्या होता है कि आविष्कार एक हैकाथॉन होता है जिसमें कि बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, अपने कोडिंग स्किल को प्रूव करते हैं कि हाँ भाई आप में क्या है। उसमें कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं, डेवलपमेंट पार्ट होता है, उसमें प्रोजेक्ट बनाते होते हैं, प्रोजेक्ट मीनिंग बना के देते होते हैं, एंड उसके बाद और पजल्स होती हैं और मैनी मोर होता है। फिर उसके बाद एक और हैकाथॉन है, हैक 36 अप्लाई किया था बट अनफॉर्चुनेटली सेलेक्ट नहीं हो पाए ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन के लिए हुए, फिर ऑनलाइन में इतना मज़ा नहीं आ रहा था तो हमने छोड़ दिया। बट हमारी गलती थी वो कि हमने छोड़ा। जो हैक 36 के बाद जब मैं अभी 1 महीने के पीछे छुट्टियाँ हुई थी जून में, उसमें आया था डेव जैम। उसमें डेव जैम में हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया। हमारी टीम 4 बंदों की टीम थी, टॉप 11 में आई पूरे MNNIT में, जिसमें कि हमारी क्लास की 2 टीम जीती भी थी, 4th एंड 5th रैंक आई थी। अनफॉर्चुनेटली इसमें भी हमारी नहीं आ पाई, कोई बात नहीं, हमने ट्राई किया, हमारा बेस्ट दिया, हमको स्किल सीखने को मिली, हमको अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, वो था। फिर उसके बाद आई कॉलेज की बारी, फिर कॉलेज वो स्टार्ट हुआ, फिर दोबारा हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ, फिर क्लासेस लगती गई। क्लासेस का एग्जैक्ट बताऊँ तो आइडिया में 1 वीक में ऑलमोस्ट एक सब्जेक्ट के 3 लेक्चर होते हैं। 3 लेक्चर का मीनिंग है आपको एक सब्जेक्ट को 3 घंटे टीचर पढ़ाएंगे। वो आपको एक दिन में 2 घंटे भी पढ़ा सकता है, एक दिन में 1 घंटा, वो लेक्चर टू लेक्चर डिपेंड करते हैं। फिर क्लासेस भी लगी, क्लासेस में प्रॉक्सी भी लगी, क्लासेस में मज़ा भी आया क्लासेस लगाने में। और क्लासेस अगर नहीं पसंद आई तो बंक भी बहुत मारी। और मीनिंग बंक इन द टर्म ऑफ बंक ये नहीं मीन कि हम बंक मार के कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, हम हॉस्टल में बैठ के रूम में बैठ के पढ़ाई ही कर रहे होते हैं वो ना, क्योंकि क्लास में कभी कभी यूँ लगता है नहीं मन है यार नहीं जाते, और या फिर कोई टीचर ऐसा हो जिसका नहीं समझ आता हो तो हम स्किप कर देते थे। तो उसके बाद आती है बात, कॉलेज चलता गया, फिर आए हमारे एंड सेम एग्ज़ाम आए। फिर हमारे एंड सेम एग्ज़ाम्स में हमने अभी ख़त्म हुए थे, तो एंड सेम एग्ज़ाम हुए थे हमारे स्टार्ट 25 जुलाई से। तो उससे पहले हमारे प्रैक्टिकल हुए थे। थोड़ा प्रैक्टिकल का भी एक्सपीरियंस बता देता हूँ। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि पहले आपको प्रैक्टिकल लैब में ले जाया जाएगा, लैब में ले जाके लैब में ले जाके डंडे मारे जाएंगे, ऐसा नहीं होता। फिर लैब में जाएंगे हम, और उसके बाद हमारे फ़ोन वगैरह सब बाहर रखवा लिए जाएंगे, और उसके बाद एक सीट मिलेगी, उसमें पहले हमको कोई कोडिंग क्वेश्चन होगा या कुछ भी होगा, वो क्वेश्चन देंगे 2, पहले टाइप करके उसमें रन करके दिखाना है, फिर उसमें लिखना है, फिर हमारा होता है वेब, फिर होता है वाइवा। फिर वाइवा के बाद आपको छुट्टी हो जाती है। बट एक चीज़ मेरे को बुरी लगी कि पहले ग्रेजुएशन में ही होता था ना कि पेपर के बीच में छुट्टियां होती है, बट यहाँ छुट्टियां नहीं होती, यहाँ लगातार पेपर होते हैं। जैसे हमारा 16 को वो था, बट ये पहला प्रैक्टिकल था, फिर 17-18 की छुट्टी आ गई थी, फ्राइडे सैटरडे संडे था, 19 और 20 को एग्ज़ाम चला, फिर उसके बाद 4 दिन की छुट्टी आई, फिर उसके बाद फिर हमारा 25, 26, 27, 28, 29 को 5 एग्ज़ाम हुए। 5 एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस बताऊं तो अच्छा एक्सपीरियंस था। पेपर टफ आया था, टफ आता होता है, टफ इसलिए आता है क्योंकि एग्जैक्ट सच बता दूं तो टीचर इतना नहीं पढ़ाते जितना एग्ज़ाम में देते होते हैं। टीचर इतना नहीं पढ़ाएंगे, आप टीचर पढ़ाएंगे, एक पूछेंगे एग्ज़ाम में जाए, सीधी सी बात है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। सो मैं अगर प्रेफर बताऊं कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो मेरे को ऑनलाइन ज़्यादा बेटर लगा। ऑनलाइन में पहली बात हमारा टाइम बहुत बचता था, दूसरी बात हमारा पैसे बचते थे, पैसा है तो सब कुछ है। फिर तीसरी बात हमारे कोडिंग के लिए अच्छा टाइम मिल जाता था। चौथी बात एग्ज़ाम की इतनी टेंशन नहीं थी। पांचवी बात एग्ज़ाम अच्छे से जाते थे। छठी बात पॉइंटर अच्छा बनता है ऑनलाइन में। सो कोई बात नहीं, अब ऑनलाइन गया भूल जाते हैं, अब उसको अब जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऑफलाइन आए, कॉलेज देखा, कॉलेज घूमा भी सही, कॉलेज का एक्सपीरियंस लिया, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। कॉलेज थोड़ा हमारा MNNIT थोड़ा छोटा है और कॉलेजेस के मुकाबले, बट रैंक वाइज अच्छा, प्लेसमेंट वाइज बहुत अच्छा है। और मैं थोड़ी बहुत मिस्टेक बता देता हूँ जो मैंने करी, मेरे दोस्तों ने करी ड्यूरिंग द होल फर्स्ट ईयर। सो फर्स्ट ईयर में हमने थोड़ी सी मिस्टेक ये करी थी, हमको थोड़ा
इतना नहीं पता चल पाया था कि एकेडमिक्स में कितना ध्यान दे रहे हैं और प्लेसमेंट में कितना। सो एकेडमिक्स में थोड़ा लेस ध्यान देना है रादर देन प्लेसमेंट में ज़्यादा ध्यान देना है। प्लेसमेंट इन द टर्म्स आपको कोडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, आपकी डेवलपमेंट स्किल इंप्रूव करनी है, आपको अपने सीपी अच्छे से करनी है, आपको हैकर रैंक, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स, हर चीज़ पे आपको अपनी अच्छी रैंक लानी है। हर चीज़ पे नहीं, आप 2 या 3 चीज़ पकड़ लो, उस पर ही बेटर बनना है। हर चीज़ नहीं कि कोड शेफ भी करे, कोड फोर्सेस भी करे, लीड कोड भी कर रहे हैं, कर लोगे बट उसका कोई फायदा नहीं है। एक जगह बेटर नहीं बन पाओगे, हर दोनों जगह सेम क्वेश्चन मिलेंगे तो फिर दोनों जगह बेटर नहीं बन पाओगे। सो आप एक काम करो, 2 पहले शुरू में तो आपको हैकर रैंक ही करना है। सो अब ये था मेरा एक्सपीरियंस, और थोड़ी गलतियाँ जो मैंने करी कि थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया हमने, कि टाइम कहीं और जा रहा है, कुछ वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, कुछ सीरीज देख रहे हैं, बट मैंने नहीं देखता हूँ तो मैं बहुत कम होता है कि मैं कोई मूवी देखूँ या सीरीज देखूँ, मैं अपनी एडिटिंग या फिर वीडियो में ध्यान दे देता हूँ। और मेरा मन भी नहीं करता, मेरा दोस्त है वो तो एक दिन में पूरा सीजन कंप्लीट कर देता है, मेरे से तो एक देखने बैठो तो 1 या 2 एपिसोड देखे जाते हैं, मन ही नहीं करता मेरा इतना देखने का। तो ये था बस टाइम वेस्ट किया, और मनी तो बची ही, क्योंकि 20,000 प्लस 15,000 35,000 पर सेमेस्टर हमारा बच ही रहा था। और गलती हमने ये चीज़ करी कि हमको मौका मिला बट हमने वो चीज़ नहीं करी। जैसे हैक 36 में हमें मौका मिला, ऑनलाइन भी कर सकते थे तो हमने नहीं किया, थोड़ा आलस, या फिर यूँ था कि कुछ आता नहीं है तो क्या करेंगे, बट वो भी एक गलती थी। और गलतियां तो बस यही थी, और तो मेरे को कोई ऐसा लगती नहीं है कि और गलती करी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।